पुणे में नशे में एक नाबालिग ने 2 इंजीनियर की कार से कुचलकर हत्या कर दी, जिसे कोर्ट ने मामूली शर्तों पर जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए। क्या है पूरा मामला, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज में ही घटा है और हमारे समाज में ये सब कुछ हुआ है। तेज से 12 की, जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा। साइड पे ही डेथ हो गई। पुणे में सड़क किनारे खड़ी बिना नंबर की लग्जरी पोर्शे कार एक रईसजादे के रफ्तार की सनक का सबूत है। एक बड़े बिल्डर के नशेड़ी नाबालिग बेटे ने शनिवार रात सड़क पर कोहराम मचा दिया। रात करीब 2:15 बजे होंगे जब रईसजादा नशे में धूत होकर पब से निकला। बिना लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट वाली लग्जरी पोर्शे कार को 150 की रफ्तार से पुणे की सड़कों पर दौड़ाने लगा। पैसे और नशे के कॉकटेल ने ऐसा कहर ढाया कि सड़क पर कोहराम मच गया। गाड़ी वाला आगे। पुणे में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। रेस्टोरेंट में डिनर के बाद बाइक से घर जा रहे दोनों इंजीनियर को इस नशेड़ी ने पोर्शे के पहिए के नीचे रौंद दिया। उमरिया के अनीश अवधिया और जबलपुर की अश्वनी कोष्टा के घर पर मातम पसरा है। अनीश की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जबलपुर की अश्वनी घर की सबसे छोटी बेटी थी, सबसे होनहार भी थी। अभी 1 साल पहले ही पुणे में नौकरी ज्वाइन किया था। दोनों डिनर के बाद रेस्टोरेंट से घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई नाबालिग रईसजादा उनके इस सफर को आखिरी बना देगा। जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाला कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इतने तेज से 12 की, जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा। साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और किसी तरह से इनको छूट नहीं मिलना चाहिए। हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त सजा दी जानी चाहिए। 304 लगाकर इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल हत्या का प्रकरण है, ना कि ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसका जो भी है कानून, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब वो दुरुपयोग ना करें सुविधाओं का। रफ्तार की कहर से 2 परिवार उजाड़ने वाले वेदांत को राहगीरों ने पकड़ लिया, उसकी धुनाई की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। गाड़ी छोड़। घर के बच्चों को खो चुके परिवार को न्याय की उम्मीद थी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आगे जो हुआ वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इतने बीभत्स अपराध के बाद 17 साल के नाबालिग को 17 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई। जमानत की शर्त सुनेंगे तो आपको पूरे सिस्टम पर शर्म आएगी। पहली शर्त, सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा। दूसरी शर्त, नाबालिग को 15 दिन तक यरोदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। तीसरी शर्त, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। 2 लोगों को कुचलकर मार देने की इस दर्दनाक घटना के बाद तुरंत जमानत देने और ऐसी मामूली शर्तें रखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर इस पूरे फैसले की जमकर आलोचना हुई। पीड़ित परिवार ने इसे अन्याय बताया। चौतरफा घेरने के बाद पुणे पुलिस जागी और नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग को शराब पिलाने वाले पब मालिक पर भी केस दर्ज कर लिया गया। हीनस इंसिडेंट था, जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की। साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की है। पहले नाबालिग रईसजादे की रफ्तार का कहर और फिर कानून व्यवस्था से निराशा। पीड़ित परिवार पर दोहरी मार पड़ी। पैसे के बल पर सिस्टम के साथ खेलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता की आवाज का असर आखिरकार हुआ। परिवार को अभी भी न्याय की उम्मीद है। जबलपुर से अभिषेक शर्मा के साथ ओम प्रकाश गुप्ता, IBC 24 उमरिया।
ये हमने क्यों लिखा है पता है आपको कि परिजनों को अभी भी न्याय की उम्मीद है। जिसने ऐसा किया है ना वो 17 घंटे के अंदर ही जमानत पर रिहा हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि उसे क्या करना है, शर्त क्या रखी गई है, वो 300 शब्दों का निबंध लिखेगा, येरवड़ा जेल में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा, वो नशा क्यों करता है इसकी काउंसलिंग की जाएगी। 2 लोग तो चले गए, अब इस दुनिया से नहीं चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, और वो जमानत पर रिहा है। पुणे में हिट एंड रन केस में जबलपुर के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्वनी कोस्टा की दर्दनाक मौत हुई। अश्वनी की मौत के बाद परिजन उसके शव को सोमवार को शाम पुणे से जबलपुर लेकर आए। आज मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। अश्वनी के घर पर मातम है। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा वहां पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुणे के हिट एंड रन मामले में जिस युवा होनहार इंजीनियर की मौत हुई है वह जबलपुर की रहने वाली अश्वनी कोस्टा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अश्वनी के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि अश्वनी का घर है जहाँ पर लोग उसकी मौत की खबर के बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रविवार की सुबह जब अश्वनी खाना खाने के बाद अपने दोस्त के साथ रूम वापस लौट रही थी, उसी वक्त पोर्शे गाड़ी चला रहे 17 साल के युवक ने अश्वनी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, जिससे दोनों ही जो अश्वनी है और अश्वनी का जो साथी था वह दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। नियति कहेंगे कि जिस घर से अश्वनी की डोली उठनी थी, आज उस घर से अश्वनी की अर्थी उठेगी। परिजनों की यही मांग है कि जिस 17 साल के नाबालिग लड़के ने 2 करोड़ की पोर्शे गाड़ी से उनकी बेटी को टक्कर मारी, उनकी बेटी की टक्कर मारने के बाद जान ली है, उस पर भी भारतीय कानून के तहत ही मुकदमा चले, उसे उसकी उम्र देखकर रियायत ना दी जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, तभी जो अश्वनी है उसे इंसाफ मिल पाएगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।